नमस्कार दोस्तों। तो पीओके के जो प्रोटेस्ट है इसको हम कवर कर चुके हैं आपके लिए कि पाकिस्तान के लिए ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो बहुत आउट ऑफ हैंड जा चुका है। कल पाकिस्तान के पाकिस्तानी रेंजर्स ने ओपन फायर कर दिया और उस ओपन फायर में बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स थे वो मारे गए। 6-7 तो आधिकारिक आंकड़े आ रहे थे, उसमें 6-7 जो बहुत यंग लड़के थे वो उसमें मारे गए। मैंने उसको कवर भी किया काफ़ी डिटेल में। और फिर भारत ने पूरी तरीके से उसको कंडेम किया। भारत की तरफ से फाइनली स्टेटमेंट आता है। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान के पहुंच से पूरी तरीके से बाहर हो चुका है, इसको संभालने में वो पूरी तरीके से असमर्थ हैं और इसके ऊपर अब इंटरनेशनल अटेंशन भी जाने लगा है। व्हाइट हाउस के बाहर जो पूरी कम्युनिटी थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों की, उन्होंने प्रोटेस्ट किया व्हाइट हाउस के बाहर यूएस की नज़रों में आने के लिए, ताकि आप देखो कि यहाँ पर कितना तगड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है। इन सारी चीज़ों के बीच में फाइनली अब पाकिस्तान से रिपोर्ट आ रही है कि अब पाकिस्तान आर्मी ने अपना जो ट्रम्प कार्ड कहते हैं ना, वो ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के प्रोटेस्टर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश है इस पूरे प्रोटेस्ट में, ताकि इसको एंटी टेरर प्रोटेस्ट बनाया जा सके, ताकि इसको एक टेररिस्ट प्लॉट बनाया जा सके। ये करने की पूरी कोशिश पाकिस्तान की सरकार की है ताकि इसमें ज़बरदस्त वायलेंस मचे और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो इस पूरे प्रोटेस्ट को तोड़ पाए। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना बिगेस्ट एवर ऑफर आपके लिए आज लॉन्च किया है। ये पहली बार हो रहा है और शायद आखिरी बार हो रहा है। ऐसा ऑफर अब दोबारा नहीं आएगा। 16,999 में आप अनअकैडमी के फाउंडेशन कोर्स को अवेल कर पाओगे और इसके साथ में अगर आपका पहले साल में एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको पूरा ये अमाउंट है कंप्लीटली रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप इसमें क्लियर नहीं भी कर पाते हो तो जब तक आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा इस पूरे कोर्स को तब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी टेक्निकली आपको 18 मंथ का फ्री एक्सटेंशन इसके अंदर मिल रहा है। तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। APYT10 मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का एक बहुत तगड़ा प्रेजेंस है, वो रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। मतलब लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करते थे वो। टेररिज्म का सारा ट्रेनिंग सारा कुछ वहीं पर होता था, मुजफ्फराबाद में या रावलकोट में। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कुल मिला जुला करके आप पूरा हिस्सा जो देखोगे वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप ऑलरेडी बहुत प्रेजेंट है और वहाँ के जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा इन टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ भी रहा है, उनके बहुत उसमें भी रहता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो तकरीरें वकरीरें वहाँ पर करते हैं उससे बड़े लोग जुड़े रहते हैं। तो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का क्योंकि वहाँ पर इतना अच्छा प्रेजेंस है, अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार इसको इस्तेमाल करने के फिराक में है। उनकी कोशिश है कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जो दहशतगर्द हैं, जो ये आतंकवादी हैं, इनको उठा करके हम JEC के इस प्रोटेस्ट में डाल दें, यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में डाल दें। अब देखिए क्या है कि प्रोटेस्ट का मास बहुत बड़ा है, लगभग 60-70 हज़ार लोग एक कॉल पर वहाँ पर आ रहे हैं और अभी कॉल दिया उन लोगों ने कि 20 तारीख को हम जो है मार्च करेंगे मुजफ्फराबाद की तरफ। मतलब इतना कुछ प्लान किया हुआ है उन लोगों ने। तो मुजफ्फराबाद की तरफ ये लोग कूच करें और 1 लाख लोग मुजफ्फराबाद की तरफ जाएं, इससे पहले ही हम इस प्रोटेस्ट को इतना वायलेंट बना देते हैं कि ये खत्म हो जाए, ऐसा पाकिस्तान की सरकार सोच रही है। तो उनकी कोशिश है कि इनके टेररिस्ट को किसी भी तरीके से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में घुसा दो, वहाँ पे प्रोटेस्ट में घुसा दो और उसके बाद जब पुलिस सामने से आए तो फिर इधर से भी अगर गोली चल जाए प्रोटेस्टर्स के साइड से। अभी क्या है कि देखो अब बहुत सारे प्रोटेस्टर्स हैं लेकिन गोलियां नहीं चल रही हैं, वायलेंस नहीं हो रहा है, तो ये लोग जो है खुल करके वायलेंस नहीं कर पा रहे हैं लोगों पर, प्रोटेस्ट को तोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटीज देख लेंगी। तो इसलिए अगर उधर से भी गोलियां चल जाएं तब जाकर के पाकिस्तानी रेंजर्स या पाकिस्तानी आर्मी के लिए इस प्रोटेस्ट को तोड़ना आसान हो जाएगा। तो पूरी तरीके से इसको वायलेंट बनाने की कोशिश है। भारत की सरकार पहले ही इस चीज़ को समझ चुकी है, रिपोर्ट्स बाहर आ चुकी हैं। भारत की सरकार ने LOC पर अपनी सुरक्षाएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि जब भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है, ऐसा कोई ये होता है तो इन टेररिस्ट के इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो भारत सरकार ने पहले ही अपना पूरा उसको करने लगे। अब आप देखिएगा तस्वीरों में तो लोग इतने बड़ी मात्रा में यहाँ पर जुट रहे हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार की सोच है कि इसके अंदर अगर वायलेंस करा दें तो जाहिर सी बात है भाई, भीड़ तो किसी की भी नहीं होती है। जैसे ही वायलेंस वहाँ पर ट्रिगर होगा, अगर एक तरफ से गोलियां चली दूसरी तरफ से गोलियां चली, जैसे ट्रिगर होगा तो फिर तो लोग है भाई, भीड़ है वो तो किसी की भी नहीं होती, वो किसी की नहीं सुनती। एक बार भीड़ जो है आताताई हो जाए तो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होगी, इतने सारे लोगों की जानें जाएंगी और उसके बाद उसको शांत करने के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर उतरेंगी और इनके ऊपर अत्याचार करना शुरू करेंगी और इसको कह देंगी कि भाई ये देखो ये तो टेरर लिंक पूरा प्लॉट था। यही काम एग्जैक्टली अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो एग्जैक्टली यही चीज़ सीरिया में की गई थी। जब सीरिया के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, ये नेचुरल है, तो सीरिया के अंदर एक 14 साल के लड़के ने एक दीवार पर बशर अल असद के खिलाफ लिख दिया था। उस समय अरब स्प्रिंग का समय चल रहा था, तो बशर अल असद के खिलाफ लिख दिया था उसने। अब
बशर असद ने उसको तुरंत, पुलिस ने उस लड़के को अरेस्ट किया और बहुत उसके साथ जाती, बड़ा टॉर्चर किया गया जेल में। जब वो बाहर आए तो लोग बड़े भड़क गए, गुस्सा हुए कि ये तो डिक्टेटरशिप है। लोग प्रोटेस्ट के लिए आए। अब उस प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाने के लिए सिंपल सी बात थी, टेरर प्लॉट किया गया, यानी कि वहां पर थोड़ा सा टेररिज्म को प्लांट किया गया। अब वो बात की बात है कि वो टेररिज्म फिर बशर अल असद के हाथ से भी निकल जाता है, वो लोगों के हाथ से भी निकल जाता है। लोग जो आम लोग थे वो सच में टेररिज्म में घुस जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, आईसिस को वहां पर मौका दिखता है वो घुस जाता है, लश्कर को दिखता है फिर वो आपस में लड़ाई करने लगते हैं। मतलब फिर कुर्द लोग जो हैं वो अपना ग्रुप बना करके अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगते हैं। तमाम चीज़ें सीरिया में हुई थी, वो तो काफ़ी डिटेल की बात है। लेकिन वो शुरू किससे हुआ था? शुरू इस मिस स्टेप से हुआ था। वही पाकिस्तान की सरकार अब यहाँ पर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कल उन्होंने देखा कि 100 लोगों पर उन्होंने ओपन फायर किया और 8 लोग जो है पाकिस्तानी रेंजर्स की गोली से मारे गए। तो रावलकोट के अंदर ये डिमॉन्स्ट्रेटर्स जो हैं वो क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हैं और मुजफ्फराबाद की तरफ ये कॉल करने के लिए, मूव करने के लिए कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार की हालत इसमें खराब हो चुकी है। तो अब पाकिस्तान की आर्मी को बोल दिया कि भाई तुम आओ और तुम इस पूरे मैटर को संभालो। पाकिस्तान की आर्मी को पता है कि हम डायरेक्टली तो एंटर कर नहीं सकते इस पूरे मैटर के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो इसको ये दिखाना पड़ेगा कि ये भाई पूरी तरीके से एंटी स्टेट टेरर प्लॉट है। और एंटी स्टेट टेरर प्लॉट आप कैसे दिखा पाओगे? तो भाई लश्कर और जैश के जो आतंकवादी हैं उनसे गोलियां चला दो, AK-47 से गोलियां चलवा दो, ये सारा काम करवा दो, तो आप इसको एंटी टेररिस्ट टेरर प्लॉट आराम से, बहुत आराम से आप दिखा पाओगे। तो ये पूरी कोशिश है यहाँ पर जो की जा रही है पाकिस्तान की सरकार द्वारा, पाकिस्तान की आर्मी द्वारा। कहां तक आप इनसे बात करते, लेकिन आपकी कोशिश है कि आप इसको टेरर प्लॉट बना करके इस पूरे प्रोटेस्ट को तोड़ दो, जैसा हमने ईरान के केस में देखा था। तो वैसी ही कोशिश यहां पर चल रही है और ये कोशिश कितना सफल हो पाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन अगर हम देखें कि प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल बहुत आसान है यहाँ पर। क्योंकि जैश ए मोहम्मद तक कहते हैं कि सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैश ए मोहम्मद का वो वहाँ पर प्रेजेंट है। जैश ए मोहम्मद के आज भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पर मेंटेन्ड है, जहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह होती है, तकरीर वगैरह ये लोग करते हैं। तो बहुत सारे POK के जो यंग लड़के हैं वो इन जैश ए मोहम्मद से एसोसिएटेड है, आज भी एसोसिएटेड है। आप कह लो कि जैश ए मोहम्मद ने पूरी तरीके से मुजफ्फराबाद, तो एक तरीके से उसका सेकेंड हेडक्वार्टर बोल सकते हो आप, तो मुजफ्फराबाद, रावलकोट में अच्छी खासी इनकी प्रेजेंस है। अब उस प्रेजेंस को पाकिस्तान की आर्मी यूज करेगी और इसके बदले में वो जैश ए मोहम्मद का जो डिस्ट्रॉयड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना पाकिस्तान के अंदर, जो भारत ने कर दिया था, उसमें उनको सपोर्ट करेंगे विथ फंड्स, विथ एवरीथिंग, उनको सपोर्ट करके उसको बनवाने की कोशिश करेंगे। ये गिव एंड टेक पूरा रिलेशनशिप है और इससे वो क्या करेंगे, इससे वो सीधा सीधा इस पूरे प्रोटेस्ट को खत्म कर देंगे। अब यहां पर कोशिश इस चीज की भी है कि ये लोग जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको भी टारगेट करें। ये जो धीरे धीरे पूरे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो सपोर्टर्स हैं उनको गायब करो, उनको मार दो, ताकि वो एक फियर फैक्टर क्रिएट हो जाए और धीरे धीरे प्रोटेस्टर्स आना कम हो जाए। प्रोटेस्टर्स आना कम हो जाएंगे तो ऑलरेडी ये प्रोटेस्ट कमजोर हो जाएगा और उसके बाद टूट जाएगा। जैसे बलूचिस्तान में इन्होंने किया था कि जब वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो 100 लोग 200 लोग को ऐसे गायब करा देते थे। लोग घर से निकले और फिर कभी घर आए नहीं, इस तरीके से वो गायब हो गए, पता नहीं, किसी को नहीं पता कि कहाँ गया, डिसअपियर हो गया एकदम बिल्कुल। तो वो जो फोर्स डिसअपियरेंस कहते हैं, इसकी मदद से क्या हुआ कि एक फियर फैक्टर हो गया। तो माएँ अपने बच्चों को घर से बाहर जाना बंद करवा दिया, माओं ने, बीवियाँ अपने पति को नहीं भेजती थी, इस तरीके से चीज़ें हो गई। तो मेन जब प्रोटेस्ट में नहीं जा पाया तो वो कमज़ोर होता चला गया। फिर फाइनली जब विमेंस को लगा कि अरे ये तो ख़त्म हो रहा है, जानबूझ के ये किया जा रहा है, तो तब जाकर के विमेंस जो है वहाँ पर, जैसे महारंग बलोच और इन लोग को आप देखोगे, तो तब जाकर के वो प्रोटेस्ट में आती हैं बाहर और फिर वो स्ट्रॉन्ग करती हैं उस प्रोटेस्ट को। वही कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि इसको इस तरीके से वीक कर दिया जाए। अब यहाँ पर पहले ही इन्होंने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को एक टेरर ग्रुप कह दिया है। अब जब यहाँ पर LAT और जैश ए मोहम्मद के लोग घुस जाएंगे और इसके अंदर पूरी तरीके से गोलियां वोलियां चलाने लगेंगे, वायलेंस कर देंगे, तो जाहिर सी बात है जो मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, जो इनके लोकल ग्रीवांसेस थे, वो दब जाएंगे और उसके बाद ये पूरी तरीके से एंटी स्टेट टेरर प्लॉट की तरह इसको बना दिया जाएगा। अब JAC के ऑर्गेनाइजर्स को इंटिमिडेट करने के लिए पूरा काम किया जा रहा है। कोशिश ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज जब इस पूरे मैटर को देखें तो दूर से उनको ऐसा ही दिखना चाहिए कि ये एक टेरर प्लॉट है जो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ भारत करवा रहा है। और इसीलिए लगातार आप देखो कि भारत की बार बार इसमें भारत का नाम लिया जा रहा है। अब जब ये मिलिटेंट इसमें घुस जाएंगे तो भारत का नाम ये लोग और ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी भारत तो कुछ कर ही नहीं रहा है और वहाँ पर कुछ वायलेंस हो भी नहीं रहा है। तो इस वजह से ये अभी एकदम असमंजस में है। अब आप आने वाले 1-2 दिन में देखोगे रिपोर्ट अगर सही निकली तो कि ये जो आतंकवादी हैं उसमें घुसेंगे, गोलियाँ चलाएंगे और फिर एक पूरा कंप्लीट क्लैश होगा और आप बहुत भयंकर मारकाट POK में देखना चाहते हो।
तो और यही है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग भी इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है उनकी तैयारी अच्छी हो, वो पूरी तरीके से लोगों को चेक करें कि वो लोग पीओके के ही हैं और बाहर से तो कोई नहीं है और कोई ऐसे संगठनों से तो नहीं है, वो पूरी तरीके से चेक करके प्रोटेस्टर्स को ग्राउंड पे जाने देना चाहिए। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।